हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डिजिटल देवभूमि। दोस्तों कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज बात करेंगे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा 2021 में। जी हाँ दोस्तों जैसे कि आप भी जानते हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां पहले ही मार्च माह में आउट की जानी थी। उसके बाद मई माह में डेट दी गई थी डीजीपी अशोक कुमार के द्वारा। फिर उसके बाद कोविड-19 की वजह से विलंब करा गया और अब बता दिया गया था कि अगस्त माह में नोटिफिकेशन आउट किया जाएगा, और ये बताया था अशोक कुमार डीजीपी के द्वारा। तो फ्रेंड्स अगस्त माह अब लग चुका है, तो जल्द ही नोटिफिकेशन भी दिखने को मिलेगा हमें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस आज जानेंगे। तो जब भी नोटिफिकेशन आउट हो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, परंतु आपकी तैयारी आवश्यक है, ये इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन तो आउट होगा ही, चाहे वह कोई भी माह में क्यों ना हो। फाइनली अगस्त माह में आउट हो सकता है, यह कहा गया था डीजीपी के द्वारा। फ्रेंड्स देखेंगे कि कब नोटिफिकेशन आउट होता है, परंतु आप तैयारी करते रहें। तो आज जानेंगे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस पर आपको उत्तराखंड पुलिस भर्ती या फिर उत्तराखंड के विभिन्न भर्तियों से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। उसके पास में आपको बेल आइकन मिलेगा, उस पर भी आप क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको यह फायदा होगा जब भी मेरी नई वीडियो आएगी आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेंगे कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पाठ्यक्रम क्या रहेगा 2021 में। एक शॉर्ट यानी संक्षिप्त सिलेबस जान लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद विस्तृत सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स विषय देखेंगे, प्रश्न देखेंगे और अंक देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे, या सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे 20 क्वेश्चन और 20 अंकों के होंगे। उसके बाद सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 अंकों के होंगे। और उसी प्रकार से उत्तराखंड जीके से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 40 अंक के होंगे। तो ये रहा आपका अंकवार विषयवार पाठ्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं विस्तृत सिलेबस। सबसे पहले हम जानेंगे सामान्य हिंदी, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और 20 अंक के होते हैं। इनका विस्तृत सिलेबस अब जानेंगे। दोस्तों सामान्य हिंदी से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 20 अंकों के होते हैं, जिसमें विस्तृत सिलेबस इस प्रकार से है। देखिएगा, भाषा एवं हिंदी भाषा। जी हाँ दोस्तों, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, क्रिया या कार्य का लई भाषा और हिंदी की बोलियाँ। उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है लिपि एवं वर्णमाला, देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि के गुण और दोष, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं, इससे भी क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद है स्वर एवं व्यंजन से। उसके बाद हिंदी वर्तनी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेलिंग मिस्टेक जो होंगी। उसके बाद विश्लेषण, शुद्ध अशुद्ध और विराम चिन्ह और हिंदी अंक, इससे भी पूछे जाएंगे। उसके बाद है शब्द संरचना में आपसे पूछे जाएंगे वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग से भी। उसके बाद आता है शब्द भंडार, तत्सम, तद्भव, देशज, आगज, आगत से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संधि विच्छेद, जिसमें स्वर संधि, दीर्घ संधि से पूछे जाएंगे। उसके बाद वाक्य परिचय और पत्र लेखन। उसके बाद है जनसंचारण, हिंदी कंप्यूटरिंग से संबंधित। उसके बाद है हिंदी कंप्यूटरिंग और फॉन्ट टाइपिंग और पेज लेआउट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह है आपका हिंदी का सिलेबस, देख लीजिएगा यहाँ पे। इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की। तो फ्रेंड्स आइए आप जानेंगे कि सामान्य ज्ञान में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं। दोस्तों सामान्य ज्ञान में जो सबसे पहला विषय रखा गया है, इतिहास रखा गया है, जिसमें प्राचीन इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सिंधु सभ्यता, फिर उसके बाद वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, मध्यकाल, महाकाव्य काल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैन और बौद्ध साहित्य से भी, मौर्य काल से और उत्तर मौर्य काल से भी, और गुप्त साम्राज्य से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उत्तर गुप्त काल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही अरब और तुर्की आक्रमण, यह है आपके प्राचीन भारतीय इतिहास से टॉपिक, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें दिल्ली सल्तनत
और उसके बाद भक्ति आंदोलन व सूफी आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है बहमनी और विजयनगर राज्य, जिसमें मुख्य शासक और उनकी उपलब्धियों के बारे में पूछा जाएगा। और मुगल काल और मराठा और सिख से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह इतिहास का सिलेबस। उसके बाद देखिए अभी आधुनिक काल से क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे। यूनानियों का भारत में आगमन ये आएगा। और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन भारत में कब से कब तक रहा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का विकास से क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से भी बनेंगे क्वेश्चन, और राष्ट्रीय आंदोलन से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो ये हो गया इतिहास का सिलेबस। अब जानेंगे कुछ और सिलेबस भी है इतिहास में। ये है भारत सरकार अधिनियम 1935 से भी क्वेश्चन बनेंगे। क्रिप्स मिशन जैसे कि पाकिस्तान की मांग उठी, और भारत छोड़ो आंदोलन से भी क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद विश्व का इतिहास से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसमें अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम हो गया, रूसी क्रांति हो गई, और प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों की मुख्य कारणों के बारे में चर्चा की जाएगी और उनसे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। अब बात करेंगे कि भूगोल से क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए विश्व का भूगोल इसका एक टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे रखे गए हैं यहाँ पे बिंदु, जैसे कि विविध शाखाएं, सौर मंडल की उत्पत्ति, अक्षांश, देशांतर, समय, पृथ्वी, गतियाँ और परिभ्रमण, ग्रहण और महाद्वीपों एवं महासागरों की उत्पत्ति। इस प्रकार से यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, झील, इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे। और साथ ही भारत का भूगोल, इससे ही बनेगा कि भारत का भौगोलिक परिचय क्या है। उसके बाद जलवायु प्रवाह प्रणाली, प्राकृतिक वनस्पति, पशुपालन, मिट्टी एवं जल संसाधन, सिंचाई, बहुविकल्पी नदी घाटी परियोजना, कृषि से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। तो ये भी आप याद करें, भूगोल से संबंधित जितने भी इसमें टॉपिक दिए गए हैं, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल से। अब भूगोल क्लियर हो गया। उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे राजनीति विज्ञान से संबंधित, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनेंगे। राष्ट्रीय जागृति के उदय के कारण क्या थे, इससे बनेंगे क्वेश्चन। ब्रह्म समाज, आर्य समाज से भी क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ और 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से क्वेश्चन बनेंगे। और असहयोग आंदोलन से भी, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद गांधीवाद से भी क्वेश्चन बनेंगे। गांधीवाद से भी क्वेश्चन बनेंगे। और साथ ही यहाँ पे जो उनके अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह वाले वाक्यांश थे, उनसे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। और गांधी जी की सामाजिक विचार, उसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके बाद मौलिक अधिकारों की अवधारणा है, मौलिक कर्तव्य से बनेंगे, नीति निर्देशक तत्वों से बनेंगे, और भारतीय संसद से बनेंगे, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय से। तो ये है आपका राजनीति विज्ञान का सिलेबस। उसके बाद और कुछ और भी हैं इसमें, जैसे कि नागरिकता से बनेंगे क्वेश्चन, और राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल से संबंधित। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, साथ ही राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन। और अगला है कि उत्तराखंड का पंचायत राज अधिनियम। ये तो आप याद ही कर लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा यहाँ पे जितनी भी देर के हैं। एक इसमें इम्पोर्टेंट है, सार्क का संगठन, उद्देश्य और उपलब्धि और समस्याओं से संबंधित भी क्वेश्चन बनेंगे। अब आता है अर्थशास्त्र से क्या पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान का लास्ट टॉपिक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से पूछ जाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं बनानी होंगी, और साथ ही जनाकी प्रवृत्तियां, भारतीय कृषि की विशेषताएं, उत्पादन एवं विपणन, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक विकास और समस्याएं, लघु उद्योग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विकास एवं समस्याएं, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे भुगतान संतुलन, विदेशी व्यापार नीति और विश्व व्यापार संगठन से भी बनेंगे। साथ ही एक टॉपिक ये भी है कि राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं, जो समय समय पर घटित होती हैं, और करंट की घटनाएं हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहाँ पर आप टॉपिक देखिएगा कि विश्व के देश हैं, महाद्वीप हैं, और प्रमुख अंतरिक्ष घटनाक्रम हैं, और विश्व के धर्म हैं, और विश्व के आश्चर्य हैं, और भारतीय राज्य भारत एवं विश्व की प्रमुख पुस्तकें, लेखक से भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। अब आता है कि उत्तराखंड जीके जो 40 मार्क्स का होता है, उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे भारत का भौगोलिक परिचय, जिसमें स्थिति, विस्तार और पर्वत चोटियों और हिमनद
नदियाँ, झीलें, प्राकृतिक संसाधन, वन संसाधन, मृदा संसाधन, जनसंख्या से क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही दूसरा टॉपिक लिया है कि उत्तराखंड का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड का इतिहास जिसमें कतिरू राजवंश, पनवार राजवंश के शासक थे, इनसे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तीसरा टॉपिक लिया है कि उत्तराखंड जल स्रोत, मुख्य नदियाँ, परंपरागत जल स्रोत और नौला धारा, पोखर, चाल खाल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चौथा टॉपिक लिया है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, कृषि प्रमुख फसलें, व्यावसायिक कृषि एवं कृषिगत समस्याएं से क्वेश्चन बनेंगी। साथ ही उत्तराखंड का सांस्कृतिक पक्ष से, जैसे कि परंपरा, रहन सहन, भाषा बोली, लोकगीत और लोक नृत्य, लोक शिल्प और लोक कला, लोक संगीत से भी बनेंगे क्वेश्चन। तो ये हैं यहाँ पे। उसके बाद है उत्तराखंड की सामाजिक व्यवस्था एवं जनाकीय से संबंधित, जिसमें उत्तराखंड में जमींदारी अनुमूलन और भूमि बंदोबस्त, लगान एवं रैयतवाड़ी राजस्व, पुलिस व्यवस्था से भी बनेंगी। उत्तराखंड में शिक्षा, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा की दशाएं, पूरी जानकारी से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। उत्तराखंड में पर्यटन से संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि चार धाम यात्रा, नंदा राजघाट, आध्यात्मिक यात्राएं इत्यादि से बनेंगे। साथ ही एक और है दोस्तों कि उत्तराखंड में पर्यावरण एवं परिस्थिति की दशाएं, जल एवं वायु प्रदूषण, बादल फटना से भी बनेंगे। साथ ही इसमें आप देखेंगे कि राज्य की सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था एवं महत्वपूर्ण घटनाएं से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य द्वारा जारी संख्या की आंकड़े तथा उनके संबंधित विषय भी बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिया है कि उत्तराखंड में जैव विविधता से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इस तरह से यहाँ पे उत्तराखंड जीके से इतने टॉपिक से मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तभी आप 40 मार्क्स गेन कर पाएंगे या प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है 100 अंकों का पूरा सिलेबस मैंने दिखा दिया है आपको, सामान्य ज्ञान का और सामान्य हिंदी का और सामान्य उत्तराखंड जीके का। और सामयिक घटनाएं, आप समसामयिक घटनाएं जो दैनिक जीवन में घटती रहती हैं उनको भी आप याद कर लीजिए। तो इस तरह से यहाँ पे सिलेबस दिया है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का। तो फ्रेंड्स तैयारी करते रहें। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से कह सकते हैं या फिर इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।